हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो में और आज हम लोग ईडीटीएफ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 24वां करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 23वां प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो चलते हैं समान अध्ययन क्रिटेरिया का 24वां प्रैक्टिस सेट की ओर। और 24वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत का द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? भारत का नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता। कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सूची एक को सूची दो के साथ सही मिलान करना है। एक तरफ बीमारी का नाम दिया हुआ और किस फसल से संबंधित है वो दिया हुआ है। तो ब्लैक रस्ट एक में दिया हुआ, ब्लैक रस्ट किस फसल से संबंधित है? ब्लैक रस्ट रोग किस फसल में होती है? इसका हो जाएगा 4 नंबर में, यानी कि गेहूं में होता है। ब्लैक रस्ट किस में होता है? गेहूं में। और स्टेम रॉट होता है चावल में, चावल में होता है। और व्हाइट रस्ट होता है आपका सरसों में। और अर्ली वाइट होता है आपका आलू में। अर्ली वाइट किस में होता है? अर्ली वाइट रोग किस में होता है? तो फसल कौन सा है? तो आलू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 1 2 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 1 2 3। 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन खगोलीय पिंड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय पिंड है, यानी कि सूर्य भी खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है, पृथ्वी भी खगोलीय पिंड है और उल्का पिंड भी खगोलीय पिंड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कोड़ाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोड़ाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पालनी पर्वत श्रृंखला। पालनी पर्वत श्रृंखला पे स्थित है कोड़ाई कनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान है। 7वां स्थान है इसका भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थार। थार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस पेन। थॉमस पेन ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य ऋण दर। मुख्य ऋण दर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। अगर पूछ दे कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। प्रारूप समिति सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है?
निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवाह तथा तलाक। विवाह तथा तलाक समवर्ती सूची का विषय है। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि जन व्यवस्था, मुद्रा बैंकिंग और देश की प्रतीक्षा, जन व्यवस्था, जन स्वास्थ्य एवं मुद्रा बैंकिंग, ये सब आ जाएंगे आपको राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 98, यानी कि अनुच्छेद 98 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। ये गलत है, इसमें गलत चुनना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें ए में है, यानी कि इसमें गलत चुनना था, तो गलत सी नंबर है। ए में है 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हो गई, ये भी सही है। और बी में है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सही है। और डी में है कि सभी सत्य नहीं, तो इसमें सी नंबर गलत है, तो इसमें सी गलत चूज करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर पूछ दे कि 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई थी, तो वो कौन कौन थे? एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि अगर जो 3 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी, उनका नाम क्या है? तो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और एक है और है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि तीसरा प्रधानमंत्री कौन थे जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21वां संविधान संशोधन 1969 ईस्वी में। 21वां संविधान संशोधन 1969 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 89, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 89, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। केरल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल सम्राट को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। एक तरफ शासक का नाम दिया और दूसरी तरफ ये किससे संबंधित है? अकबर। ए में दिया अकबर किससे संबंधित है? तो इनका हो जाएगा आइन ए दहसाल। आइन ए दहसाल किससे संबंधित है? तो अकबर से, तो 3 नंबर में हो जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक किससे संबंधित है? तो इनका हो जाएगा प्रतीक मुद्रा। प्रतीक मुद्रा तो 4 नंबर में हो जाएंगे, प्रतीक मुद्रा। और इल्तुतमिश चहलगानी अमीर। चहलगानी अमीर किससे संबंधित है? 2 नंबर से हो जाएगा चहलगानी अमीर इल्तुतमिश। और शेरशाह का हो जाएगा सड़क ए आजम के नाम से, सड़क ए आजम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 और 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4 2 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न से किसके शासन काल में प्रचलित थी? राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न से किसके शासन में प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में जब्ती प्रणाली शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? विजयनगर में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकोलो कांटी। निकोलो कांटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो निकोलो कांटी कहाँ के थे? तो ये इटली के थे, इटली के। बाकी बाद नूनीज,
बारबोसा और डोमिंग पाया सबसे कहाँ के, तो पुर्तगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना, पाटलिपुत्रा। पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। प्रमुख सैंधव स्थल चनहुद्रो किस नदी पर स्थित है? प्रमुख सैंधव स्थल चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। ऑप्शन ए, सिंधु नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया? अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय के लिए। गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ कौन सा था? प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ है कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश जो बंगाल समाचार पत्र से संबंधित था, जो राजनीति से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन संबंधित घटना हुई थी, यानी कि इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन सी आंदोलन हुई थी जो सबसे पहले हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी, ये कमेंट करके आप लोग बताइए। और सेशन कैसा लग रहा है वो भी कमेंट कीजिए, और वीडियो के लास्ट में आप लोग एक ग्रुप में शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 30 में है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत का उदारक कहा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्नलिखित में से किसे भारत को उदारक की संज्ञा दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा होता है? घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में सभी के घरों में तार जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। फोटोग्राफी निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉकेट में। रॉकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? क्रिस्टल की संरचना कैसी है इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न से किससे होता है? जैव विविधता में अधिकतम संकट किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ऑप्शन ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? घरों में जो लगी होती है विद्युत घंटी, कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेफ्लांसे सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुहासा। कुहासा जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुहासा जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। तो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि हवा समांगी मिश्रण का उदाहरण है, और चीनी का जलीय विलयन ये भी है जो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसमें पूछा है कि समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन नहीं है, तो कुहासा जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। किसी परमाणु में के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? किसी परमाणु के नाभिक का त्रिज्या लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम 24 का, सोडियम 24 का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा का। आयनन ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NaSCO3, NaSCO3 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। एल्केन श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CnH2n+2, CnH2n+2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का यस्क है? क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का यस्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का यस्क कौन है? क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट भी है एस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधक कहा जाता है? कोशिका के अणुओं के यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी काय को। गोल्जी काय को अणुओं का यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही नहीं है? और सॉरी माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है वो पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। इनमें से सभी सही है। तो ए में क्या है? इसमें राइबोसोम नामक शर्करा होती है, सही है। ठीक है, आरएनए के संबंध में तो आरएनए में इसमें राइबोसोम के नामक शर्करा होती है, सही है। इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है। ठीक है, थायमिन की जगह पर यूरासिल आ जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका एवं केंद्रक द्रव दोनों में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। चुकंदर में कौन सा वर्णिक लवक पाया जाता है? चुकंदर में कौन सा वर्णिक लवक पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीटानिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीटानिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी असूत्री विभाजन होती है। यानी कि दिया हुआ है ए में जीवाणु, अमीबा और नीलहरित शैवाल, ये सभी में असूत्री विभाजन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और 24वां प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो चेरनोबिल दुर्घटना निम्न से किससे संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना से। नाभिकीय दुर्घटना से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेट क्लास में कुछ स्मरणीय तथ्य दे दिए जाते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग उसको जल्दी जल्दी में देखेंगे और उसको डिस्कस करके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी इनका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ दे कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो हो जाएंगे आंसर इसका शिवाजी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट है, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। अगर पूछ दे कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी, तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी एवं जय सिंह,
शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे पुरंदर की संधि। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में शिवाजी की राजाभिषेक हुआ था। कब हुआ था राजाभिषेक शिवाजी का? तो 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान, शिवाजी की मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। और अगर यही पूछ दे दक्षिण भारत में यानी कि विजयनगर तो अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, किसके मंत्रिमंडल में रहते थे? तो हो जाएंगे कृष्णदेव राय के समय। इसमें ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो एक बार याद रखिए कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज पूछते तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका किसने लिखा? तो ज्ञानेश्वर ने। ज्ञानेश्वर ने भावार्थ दीपिका नामक नाटक लिखा। किसपे? भागवत गीता पे। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका किसने लिखा? तो एकनाथ ने। अगर पूछ देगा कि भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका किसने लिखा? तो ज्ञानेश्वर ने। और रामायण पर भावार्थ रामायण टीका किसने लिखा? तो एकनाथ ने। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अगर शिवाजी का पूछे मृत्यु के बाद, मृत्यु उनको 1680 ईस्वी में जब हुआ तो उनके पश्चात शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो संभाजी हुए। संभाजी हुए। कौन हुए? संभाजी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव पहला। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन थे? तो बाजीराव फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट है खेड़ा युद्ध कब हुआ था? खेड़ा 1707 ईस्वी में। खेड़ा युद्ध कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था। साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1728 ईस्वी में। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 ईस्वी में। बाजीराव फर्स्ट एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। दिल्ली पर प्रथम बार आक्रमण कौन किए थे? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य युद्ध हुई थी। लेकिन बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर सर्वप्रथम पेशवा में पहला जो थे तो दिल्ली पर आक्रमण किए थे। और नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुई थी? तो 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुई थी। इसमें किसकी संधि हुई थी? सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि हुई थी। प्रथम अगर पूछ दे कि सालाबाई की संधि किस युद्ध में हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी। तो कब हुई थी? तो 1775 से 1782 ईस्वी में। अगर पूछ दे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन सा संधि हुई थी? तो देवगांव की संधि हुई थी। देवगांव की संधि कब हुई थी? देवगांव की संधि कब हुई थी? तो 1803 से 1805 तक। 1803 से 1805 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दिया हुआ है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा पद की समाप्ति हो गई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा पद की समाप्ति हो गई थी, यानी कि पेशवाओं का शासन समाप्त हो चुका था। तब कब हुआ था? तो 1817 से 1819 के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट दिया हुआ है मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था। मोडी लिपि का प्रयोग किसके समय में किया गया था? तो मराठों के द्वारा किया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल साम्राज्य में चौथ एवं स्वदेशी मुखी था। क्या था? तो करों का एक प्रकार था। अगर पूछ दे कि चौथ क्या था? तो एक कर था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज क्षेत्र। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? स्वराज क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। अगर पूछ दे तो मराठा साम्राज्य में पेशवा पद किससे संबंधित था? तो प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेशी मंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सुमंत कहा जाता था, सुमंत। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ दिया हुआ है स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक। तो अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खां। अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खां। अब बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का सादुतुल्ला खां। कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन थे? सादुतुल्ला खां। और हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? पिंपलिज खां या निजामुल मुल्क।
पिनकिलिज खां एवं निजामुल मुल्क। और भरतपुर के संस्थापक कौन थे? भरतपुर के संस्थापक चुरामन एवं बदन सिंह। तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 24वां का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।